हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 12 एंड 13 अक्टूबर का करंट अफेयर। और आज है 13th ऑफ अक्टूबर और हम 13th ऑफ अक्टूबर एंड 12 ऑफ अक्टूबर यानी 12 एंड 13 ऑफ अक्टूबर का 2 दिन का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 12 का पहले कर लेते हैं। दोस्तों प्यारे अच्छे मेरे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड जो मेरे सीनियर्स जूनियर्स जो भी मुझे सुनते हो, आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मैं जो कंटेंट बना के दे रही हूँ वो बहुत क्वालिटेटिव है। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि हर आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो बहुत हेल्पफुल तो है ही, लेकिन आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, ताकि मेरी जो कोशिश है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों ने पसंद किया है। अच्छे प्यारे कमेंट्स किया करें, जिसे पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। चलें क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी किस भारतीय मूल के शिक्षक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना डीन नियुक्त किया है? तो किस भारतीय मूल के शिक्षक को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपना डीन अपॉइंट किया है? तो श्रीकांत दाता। क्या नाम है? श्रीकांत दाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कनाडा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंडिया इन्वेस्टर्स को प्रेरित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किसने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक्चुअली है क्या कि कनाडा में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें इंडिया इन्वेस्टर्स यानी जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों को प्रेरित करने और उन लोगों को इन्वेस्टमेंट में मतलब उनको इन्वेस्टमेंट का यकीन को, उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं उनका यकीन दिलाने के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ही अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक के चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल RBI ने 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 माह के लिए बढ़ाया है। किस बैंक के चेयरमैन RK छिब्बर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मंथ के लिए वर्क ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है RK छिब्बर। ये J&K के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। और इनका 6 महीने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो वर्किंग टाइम है, जो वो ड्यूरेशन है 6 मंथ ड्यूरेशन, वो बढ़ा दिया है। ठीक है, J&K बैंक। ठीक है, 2 दिन का है, बस थोड़ा सा रिवाइज आप लोग ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी किस कंपनी ने स्थायी रूप से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑल फॉर ऑलवेज यानी हमेशा के लिए स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करने का ऑप्शन दे दिया है। देखिए, वैसे तो देखिए हर कंपनी कर रही है अपने हिसाब से। पहले ट्विटर ने भी किया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन आप खुद बताइए, ठीक है मानते हैं अभी महामारी का दौर है, अभी सब कुछ है, क्या ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ठीक है? देखिए, घर में एक तो फैमिली इन्वायरमेंट होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इंसान कितना भी बचना चाहे, अब हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर डिस्टर्बेंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो वो जो वर्क प्लेस सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने वर्क प्लेस को चुन के रखा है ना, कहीं और जाएंगे काम करेंगे, वो वाली बात, वो एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से घर पे नहीं मिल सकता। क्योंकि देखिए, किसी के घर छोटे होते हैं, किसी के घर बड़े होते हैं, और किसी के घर तो बिल्कुल एक रूम के होते हैं, और किसी का तो फ्लैट्स होते हैं, है ना, और फिर फैमिली एनवायरनमेंट। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए और फिर घर में कुछ ना कुछ काम, या फिर एक मन की जो मानसिक स्थिति है, वो इंसान की जो मेंटली प्रिपरेशन होती है काम के लिए, वो शायद घर में ना बन पाए। तो आई थिंक सो
अकॉर्डिंग टू, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन घर से, हाँ कुछ टाइम के लिए तो चल सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये दे दिया जाए कि भाई महामारी का दौर है ये सब करके, लेकिन ये जो ऑलवेज़ फॉर ऑलवेज़ के लिए दिया जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपनी राय क्या मानते हैं? अपनी अपनी एडवाइस मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्या वाकई में जो कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी दे रही हैं वर्क फ्रॉम होम की, कि आपको क्या लगता है वर्क फ्रॉम होम क्या वाकई में एक वर्क प्लेस सॉल्यूशन के रूप में अच्छा है? एक एडवाइस, एक डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्क फ्रॉम होम, हाँ थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, स्थायी रूप से परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम अच्छा है तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा। खैर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम स्थायी रूप से घर से कार्य करने का ऑप्शन यानी सुविधा दे दी है, एक विकल्प दे दिया है, चाहें तो घर से काम करें। माइक्रोसॉफ्ट 1975 सत्य नडेला साहब इसके सीईओ हैं और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया गया है। और 9 अक्टूबर को अगर वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया गया है तो आप समझ लें कि 9 अक्टूबर से अगले 6 दिन तक 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 15 अक्टूबर तक ये जो सप्ताह है ये राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जो डाक की भूमिका है पूरे वर्ल्ड में उसको उजागर करने के लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है? हाल ही में अभी किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम शुरू किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक इसने अभी एक विशाखापत्तनम में जो भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है उसी के आउटलेट पर एक मानव एटीएम शुरू किया है, जिससे कि जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ प्रॉपर कर पाए कस्टमर्स। तो इसीलिए कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दी है, जो भी मानव एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो एटीएम के थ्रू कर पाएँ कस्टमर्स, इसीलिए फैसिलिटी लॉन्च की है किसने? फिनो पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम को शुरू करके। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक 2006 में स्थापना हुई थी इसकी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और ऋषि गुप्ता चेयरमैन है कि फिनो पेमेंट बैंक के। कौन? ऋषि गुप्ता। और आज पेमेंट बैंक की बात चली है तो बता दूं, पेमेंट बैंक में और नॉर्मल बैंकिंग और पेमेंट बैंकिंग दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक तो आप नॉर्मल बैंक से तो कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन जबकि पेमेंट बैंक में ये फैसिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं उनमें लिमिटेड होती है, यानी ये 1 लाख तक की होती हैं, 1 लाख रुपए तक की। और जबकि नॉर्मल बैंकिंग जब आप यूज़ करते हैं बैंक्स के थ्रू, तो नॉर्मल बैंक्स के थ्रू तो उनकी जो बैंकिंग होती है उसमें ये फैसिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो ये था फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 24/7 रोड मैपिंग असिस्टेंट फैसिलिटी देने की घोषणा की है? हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 24/7 रोड असिस्टेंट फैसिलिटी, कहिए ये रोड मैपिंग असिस्टेंट फैसिलिटी देने की घोषणा की है? तो हीरो मोटोकॉर्प एक टोल फ्री नंबर जारी करेगा और एक हीरो कस्टमर्स का ऐप है, हीरो कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। और उसमें है क्या कि 350 रुपये का एक फ़ी चार्ज है, एक शुल्क है 350 का, जिसके देने पर साल भर पूरे साल आपको रोड असिस्टेंट या रोड मैपिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। कौन? रोड असिस्टेंट, यानी चाहे वो ऑनलाइन हो कैसे भी हो, बहरहाल रोड असिस्टेंट प्रोवाइड हो जाएगा या रोड मैपिंग असिस्टेंट कहेंगे, प्रोवाइड करेगा
हीरो मोटोकॉर्प, और ये 24/7 करेगा, तो हीरो मोटोकॉर्प, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अभी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है? नाइट कर्फ्यू, तो नाइट कर्फ्यू ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यानी किस देश की राजधानी? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। नाइट कर्फ्यू का मतलब ये है कि रात में ना कोई हॉल, शॉपिंग मॉल, कोई हॉल मॉल या कोई भी नाइट एक्टिविटी जितनी होती हैं उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई हॉल मॉल कोई भी खुला नहीं रहेगा और बिल्कुल साइलेंट माहौल होगा, कर्फ्यू होगा बाकायदा। कर्फ्यू का मतलब नाइट एक्टिविटीज़ पर बैन होगा, और ये किया है बर्लिन ने नाइट कर्फ्यू को शुरू किया है। जर्मनी की कैपिटल है ये। इसके जो स्टेनमेयर, ठीक है, वॉल्ट स्टेनमेयर, ये इसके प्रेसिडेंट है जर्मनी के, और करेंसी क्या है? यूरो। कैपिटल तो आपको पता चल गई, करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोवैक्स इनिशिएटिव में कौन सा देश अभी रिसेंटली शामिल हुआ है? हाल ही में अभी कौन सा देश कोवैक्स पहल में शामिल हुआ है? तो रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है कोवैक्स पहल में चाइना। जी हाँ, अब चाइना शामिल हो गया है कोवैक्स पहल में। कोवैक्स, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये कोविड से बना है। कोविड का तो सभी जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, इसी के लिए एक वैक्सीन बनाने की कोशिश है, और इसके लिए 2 बिलियन खुराकों की आपूर्ति करनी है। 2 बिलियन डोज की आपूर्ति करनी है, तो 2 बिलियन खुराकों की जो आपूर्ति करनी है, इसीलिए 150 देश इससे जुड़े हैं। पहल शुरू की गई कोवैक्स नाम की पहल। कौन सी? कोवैक्स इनिशिएटिव। इसमें 150 देश जुड़े हैं, 150 देश, जिसमें 150वां देश कौन सा? चाइना भी शामिल हुआ है। लेकिन अभी तक अमेरिका और रशिया शामिल नहीं हुए इसमें, रूस एंड अमेरिका ये दोनों शामिल नहीं हुए हैं। तो यही है कोवैक्स इनिशिएटिव कि 2021 तक कोई वैक्सीन बन जाए कोरोना वायरस के लिए, और इसके लिए 2 बिलियन यानी 2 बिलियन डोज यानी खुराकों की आपूर्ति करनी है। इसीलिए सारे देश एकजुट हुए हैं, और इसमें चाइना भी शामिल हुआ है। तो चाइना की हाई स्पीड मैंगलीव याद है, लॉन्ग मार्च 5 याद होगा, और मंगल मिशन भी याद होगा। मैंने सब आपको करेंसी बताई है, और बाकी चाइना के रॉकेट्स बताए हैं। जितना भी बताया प्लीज़ रिवाइज कीजिए। कैपिटल क्या है? बीजिंग, और करेंसी क्या है? रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है। युआन पैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है ऐसे युआन। और साथ ही शी जिनपिंग या जी जिनपिंग, ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। याद आपको यही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में, हाँ क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी स्वयं आत्मनिर्भर एक मिनट, स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त महिला योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त नारी, ये ऐसे याद रखिए, ये स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त नारी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो असम सरकार ने। स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त नारी असोम योजना है ये। कौन सी? असम की है, इसलिए असोम कर दिया इसको। तो स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त नारी ये भी योजना शुरू की है असम राज्य सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है इसको। असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त नारी असोम योजना, ठीक है। अब इसमें है क्या कि जो आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकल वीक हैं जो विमेन, उन्हीं को सशक्त बनाने के लिए ये स्वयं आत्मनिर्भर सशक्त नारी योजना असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू की है। असम में अभी किसान मित्र भी शुरू हुए थे। क्या? मित्र नहीं, रथ, माफ़ कीजिए। किसान मित्र हरियाणा में और किसान रथ असम में। क्या? किसान मित्र हरियाणा में और किसान रथ कहाँ? असम में। किसान रथ। और एक जो है अभी धनमंत्री योजना भी अभी ये स्वयं सशक्त नारी तो शुरू हुई, और इसके अलावा धनमंत्री
योजना, धनवंतरी योजना, ये भी असम में शुरू हुई। और धनवंतरी रथ कहाँ हुए हैं? तो गुजरात में। धनवंतरी रथ गुजरात में, धनवंतरी योजना असम में, और किसान रथ असम में। प्रज्ञा रेडियो स्कूल या प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम, ये भी असम में। गोल्डन बाग काजीरंगा में देखा गया, ये एक सिंग वाली गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क है। ये भारत का एकमात्र बाग है, गोल्डन बाग। मानस हाथियों के लिए फेमस है। पोवा टाइगर रिजर्व था, इसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी ये किया जा रहा है नेशनल पार्क में अपग्रेड। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रहेंगी। असम की बात करें, अभी मुख्यमंत्री का नाम बताया, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, और कैपिटल क्या है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी WTO ने 2020 के इस वर्ष 2020 में दुनिया भर में माल और व्यापार में कितने प्रतिशत तक की गिरावट रहने की घोषणा की है? तो 9.3%, यानी कि 9.3% तक माल व्यापार, यानी जो प्रोडक्शन होगा और जो ट्रेड होगा उसमें गिरावट रहेगी। माल व्यापार में क्या गिरावट रहेगी? पूरी दुनिया भर में WTO ने ऐसी घोषणा की है 2020 के इस वर्ष में। ठीक है, इसी वर्ष के लिए है ये घोषणा। अब अगले वर्ष के लिए देखेंगे क्या आती है, मगर फिलहाल 9.3 से लेके 9.6, तो 9.3 मानना है आपको, 9.3%। ठीक है, अब WTO रॉबर्टो अज़ेवेडो, ये है इसके प्रेसिडेंट WTO के, रॉबर्टो अज़ेवेडो। अच्छा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, WHO का भी वहीं है। ये याद रखा कीजिए, जब किसी का हेडक्वार्टर बताऊं तो वहाँ पे कितने हेडक्वार्टर हैं इसको सर्च किया कीजिए नेट पर। जिनेवा में कितने हैं, पेरिस में कितने हैं, वाशिंगटन DC में कितने हैं, न्यूयॉर्क में कितने हैं, सैन फ्रांसिस्को में कितने हैं, सिएटल में कितने हैं। तो इस तरह क्या होगा, एक एक जगह पर आपको कई ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे, इससे फ़ायदा ये होगा। ठीक है, ओके। 1995 में स्थापना हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, 1995 में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी युद्ध सेवा मेडल से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो मिट्टी अग्रवाल को। किसको? मिट्टी अग्रवाल। इनको अभी युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? जब बालाकोट है कि बालासोर, बालाकोट, आप ये याद रखिए बालाकोट है। वैसे तो वो बालाकोट इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे जो है ये उड़ान कंट्रोलर थी, उड़ान कंट्रोलर। ये कौन? मिट्टी अग्रवाल। और इन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई। इसीलिए जो एयरफोर्स चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने इन्हें मिट्टी अग्रवाल को क्या दिया है? मिट्टी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल दिया है, युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है। एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया। और जी आर्मी के चीफ कौन है? थल सेना के, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेवी के कौन है? नेवी के कौन है? ज़रा मुझे बताइए, नेवी के कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है नेवी का, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, अच्छा, ये एक फैक्ट है कि जो श्रीकांत दाता, अभी आपको बताया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक भारतीय मूल चेयरमैन। तो ये एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल, ये उसके चेयरमैन बने हैं। थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, क्या नाम है इसका? ब्रिटिश स्कूल, हार्वर्ड यानी ब्रिटिश स्कूल ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसी के चेयरमैन बने हैं ये श्रीकांत दाता, और ये भारतीय मूल के हैं। तो यूनिवर्सिटी हटा के यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, ब्रिटिश स्कूल, उसके थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रसार भारती ने न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन के लिए, यह हिंदी में सुनिए, हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि
प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इफ़को के साथ। किसके? इस इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन। क्या है इफ़को की फुल फॉर्म? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन। इसी के साथ प्रसार भारती ने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। एक लास्ट फैक्ट और देख लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया है कनाडा वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में, एक दूसरे क्वेश्चन में। तो कनाडा वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो कनाडा के इन्वेस्टर्स हैं जिनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करने के लिए, और इसका नाम क्या है? कनाडा वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हुई है इसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, यानी कनाडा वीडियो कॉन्फ्रेंस की इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में कनाडा के इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस का संबोधन किया है, एड्रेस किया है कॉन्फ्रेंस को, किसने? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री ने। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, कनाडा वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, एड्रेस किया है, इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि इसी का हिस्सा है इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कनाडा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई है, जिसमें कनाडा के इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने में प्रेरित करने के लिए संबोधित किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब ये था 12 का करंट अफेयर। अब हम 13th का डिस्कस करेंगे, यानी आज का। तो आज का करंट अफेयर आप ध्यान से सुने। तो ये ध्यान से सुनना है, अभी आपको 13 का करंट अफेयर 13th का, ठीक है? कंटिन्यू सुनिए। एक क्वेश्चन सुनिए, स्वीडिश कमिटी ने किस साहित्य का नोवेल किस प्रसिद्ध कवित्री को दिया है और ये किस देश की हैं? तो स्वीडिश कमिटी ने साहित्य का नोवेल किस देश की प्रसिद्ध कवित्री को दिया है? तो ये अमेरिका की हैं और इनका नाम है लुइस ग्लूक, ये इनका नाम है। ये फेमस हैं, अमेरिका की बहुत फेमस पोएट हैं लुइस ग्लूक, और इनको अभी साहित्य का नोवेल मिला है, स्वीडिश कमिटी ने दिया है। अब सुनिए क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट डे वाला है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया गया है? तो वी ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अक्टूबर एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है बराबरी के, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ब्राइट फ्यूचर को, यानी गर्ल्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए मनाया जाता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसान सम्मान निधि योजना के नामांकन के लिए किस राज्य सरकार ने पहल की है? तो किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि योजना का नामांकन किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने, गोवा राज्य सरकार। सशस्वनी योजना, सशस्वनी योजना चल रही है, सशस्वनी योजना, और एक कौन सी, एक चल रही है स्वास्थ्य संगी। ठीक है, गोला मिर्च को जीआई टैग मिला है, हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है गोवा के, मोइला केले को मिला है, मोइला केला, हरमल, गोला, ये 2 मिर्च हैं। भगवान महावीर यानी मोलम नेशनल पार्क है, और कोट्टेगंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। राज्यपाल अभी कोई नहीं है, एडिशनल चार्ज ले रखा है गोवा के महाराष्ट्र के गवर्नर ने, और प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं, कैपिटल है पणजी। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा इस्टेब्लिशमेंट डे 30 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवो मोटो को किस देश का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? सॉरी, हाँ ठीक है, एवो मोटो को किस देश का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो फिनलैंड का। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन। और एवो मोटो को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। हेलेंस्की कैपिटल है फिनलैंड की, और कैपिटल क्या है? फिनलैंड डॉलर, वो हेलेंस्की, और करेंसी फिनलैंड डॉलर, ठीक। सना मारिन प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड की, तो ये आप याद रखें। देखिए, ये एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड वो 11 अक्टूबर को मनाया गया। मैंने धोखे से 12 बोल दिया, क्योंकि आज 13 का कर रही हूँ मैं, 12-13 का करंट अफेयर, तो धोखे से मैंने बोल दिया 11 अक्टूबर को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है मैंने बताया, तो सब कुछ बता दिया है। 12 अक्टूबर की जगह 11, माफ़ कीजिए, सॉरी टू से। तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। दूसरी बात ये कि जो किसान सम्मान निधि का नामांकन किया है गोवा गवर्नमेंट, पूरा बताया मैंने गोवा के बारे में आपको, तो गोवा ने इसके लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। किसके साथ? इंडिया पोस्ट के साथ। गोवा गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि के नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। और गोवा के सारे फैक्ट्स बताएं। एक चैनल का नाम और याद रखिए, डिस्टावो जो है वो हायर एजुकेशन की ई लर्निंग के लिए शुरू किया गया है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब सुनिए, हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम के राजनाथ सिंह ने BRO के बनाए हुए कितने रोड्स का उद्घाटन किया है? तो 44। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत 44 नए पुल, माफ़ कीजिए रोड नहीं, पुल, 44 नए पुलों का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत बनाए हुए नए 44 पुलों का उद्घाटन किया है हमारे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, इन्होंने। तो प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा बनाए हुए 44 नए पुल, ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ साइड सब बने हैं। तो 44 नए पुलों का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब एक क्वेश्चन का और फैक्ट सुन लीजिए। एक बताया आपको, मैंने अभी ये आपको बताया था फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की जो है प्रधानमंत्री बनी थी, एक दिन के लिए बनी है, एवो मोटो, ठीक है, कल बनी थी। ये जो भी एक दिन के लिए बनी है, बस इतना, यार डेट कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो एवो मोटो एक दिन के लिए। तो आप याद रखिए, फिनलैंड की जो करेंसी है वो तो है यूरो, नेदरलैंड की भी है यूरो, न्यूजीलैंड की क्या है? डॉलर है। क्या है? न्यूजीलैंड की डॉलर। तो फिनलैंड की और नेदरलैंड की यूरो है, याद रखिएगा करेंसी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ब्रिटेन में आयोजित हुई वार्षिक प्रतियोगिता में एक दिन के लिए किस भारतीय को हाई कमिश्नर बनाया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में हर वर्ष या वार्षिक आयोजित की जाने वाली ब्रिटेन की प्रतियोगिता में किस भारतीय युवती को हाई कमिश्नर यानी उच्च आयुक्त बनाया गया है? हाल ही में वार्षिक आयोजित की जाने वाली ब्रिटेन की प्रतियोगिता में किस भारतीय युवती को हाई कमिश्नर बनाया गया है? तो वार्षिक प्रतियोगिता होती है ब्रिटेन में हर साल, 2017 से हो रही है ये, और इसमें एक दिन के लिए बनाया जाता है हाई कमिश्नर यानी उच्च आयुक्त। तो किसको बनाया गया है? तो चैतन्य वेंकटेश को, चैतन्य वेंकटेश। इसमें क्या है कि 18 से 30 वर्ष तक की जो एक दिन के लिए मतलब किसी भी फीमेल को बनाया जाता है हाई कमिश्नर, और ये हर साल होती है। ये जो कंपटीशन है ये एवरी ईयर होता है, एक दिन के लिए बनाया जाता है, और इनको बनाया गया है चैतन्य वेंकटेश को। ये 2017 से आयोजित हो रहा है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चेस
chess.com 2020 चैम्पियनशिप, chess.com 2020 चैम्पियनशिप के विजेता कौन रहे हैं? तो नेहाल शहीद, नेहाल, एक मिनट, नेहाल याद रखिए बस आप, इनका सरनेम मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो नेहाल, नेहाल है ये, और ये chess.com 2020 चैम्पियनशिप के विजेता बने हैं। नेहाल, नेहाल याद रखिएगा, ठीक है। तो नेहाल इज़ अ विनर किसके? chess.com चैम्पियनशिप 2020 के। ये चेस चैम्पियनशिप 2020 चैम्पियनशिप के, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक के सार्वजनिक नीति निर्देशक कौन बनाए गए हैं? हाल ही में फेसबुक के सार्वजनिक नीति निर्देशक, सार्वजनिक नीति के निर्देशक कौन बनाए गए हैं? सुनील अब्राहम फेसबुक की सार्वजनिक नीति के निर्देशक बने हैं सुनील अब्राहम। 2004 में स्थापना हुई थी फेसबुक की, और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और मार्क जकरबर्ग सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सम्मान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ग्वालियर की राजमाता हैं विजय राज सिंधिया। क्या नाम है? विजय राज सिंधिया, ये हैं, ये ग्वालियर की राजमाता कही जाती है। इनकी जन्म शताब्दी है, और इन्हीं के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। कितने रुपए का? 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण संधि को वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। पहले क्या होता था, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चलता था और वहाँ कोई वृक्ष होते थे, पेड़ होते थे, तो उनको काट दिया जाता था, उखाड़ दिया जाता था। अब क्या है, आप नहीं काट सकते, इस तरह उखाड़ के नहीं फेंक सकते। अगर कोई वृक्ष कहीं लगा हुआ है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसको वहाँ से सेफ्टी से निकालें, उखाड़ें, यानी बहुत सेफ्टी के साथ, और दूसरी जगह जाकर गाड़ दें। यही है क्या? वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी, इसी को मंजूरी दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। ईवी चार्जिंग प्लाजा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, और हाँ, और जो जितने भी सुगंधित तंबाकू उत्पाद हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया दिल्ली राज्य सरकार ने। और बहुत सारी चीज़ें मैंने करंट अफेयर्स बताए हैं, प्लीज़ रिवाइज करें दिल्ली के, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वन उद्योग के लिए किस राज्य ने निवेशकों को आमंत्रित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने वन उद्योग के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले, इसीलिए निवेशक यानी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने की घोषणा की है एमपी ने। एमपी शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। जब ये दोबारा शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने ये शुरू कर दी। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। जीवन शक्ति, जीवन अमृत, ठीक है, दीदी वाहन, संकल्प योजना, श्रम सिद्धि, रोजगार सेतु, ये श्रमिकों के लिए जो अभी बता रही हूँ, श्रम सिद्धि, रोजगार सेतु, चरण पादुका पहल, और सबको रोजगार मिलेगा योजना, किल कोरोना अभियान, इंतज़ार आपका, हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल, टॉप पेरेंट, और निष्ठा ई विद्युत कार्यक्रम। ये तमाम एमपी के करंट अफेयर्स हैं, मैंने आपको आज शॉर्ट में बताए हैं। शॉर्ट में आप प्लीज़ इनको रिवाइज कीजिए। कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल से याद रखेंगे भोजताल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल वैसे यूपी की गवर्नर है, पर इन्होंने अतिरिक्त प्रभार ले रखा है एमपी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
ऑफ खालिस्तान नामक बुक किसने लिखी है? कॉन्स्पिरेंसी ऑफ खालिस्तान नामक बुक किसने लिखी है? तो रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ के चीफ, पूर्व चीफ यानी पूर्व चीफ थे JVS सिद्धू, और इन्होंने लिखी है ये कॉन्स्पिरेंसी ऑफ खालिस्तान। JVS सिद्धू साहब ये रॉ के पूर्व चीफ हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में पहली पूरी तरह ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी है? हाल ही में अपने देश भारत की पूरी तरह फुल्ली ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस करने वाली, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसने फुल्ली ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू किया, यानी पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर, किसको? नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम, यानी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम, क्या कह रही हूँ मैं? स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। असल में क्या होता है, रूरल एरियाज़ में प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं होते हैं और विवाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी के लिए कार्ड बनेगा, जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसका कार्ड बनेगा। ये स्वामित्व योजना के तहत हो रहा है, तो स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो? ज़रूर बताइएगा मुझे, और ख़्याल रखिए अपना, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग ऑन, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।